एक आदमी अपनी कार 60 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलाता है। वह दाएं घुमा और 40 किलोमीटर गया, फिर पश्चिम की ओर घुमा और 20 किलोमीटर चला। वह आरंभिक स्थल से कितनी दूर है? देखो, दिशाओं का क्रम ऐसे होता है, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण लिखते हैं, और इस साइड में पूर्व होती है और इस साइड में पश्चिम। ऐसे ही होती है दिशाओं का क्रम। ऐसे एक आदमी अपनी कार 60 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलाता है। पूर्व दिशा उस साइड में है, तो 60 किलोमीटर चला दो ये 60 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट मान लिया हमने। पूर्व दिशा उस साइड में है, तो 60 किलोमीटर यहाँ तक आ गया, चलाता है। वह दाएं घुमा। अब देखो, इधर जा रहा तो दाया ये हुआ, ये बाया है तो ये दाया है। दाया घूम के कितना जा रहा है? 40 किलोमीटर। तो ये लो 40 किलोमीटर गया। 60 से तो थोड़ा कम ही होगा, क्योंकि 60 इतना है तो 40 थोड़ा सा कम कर दो यहाँ तक, ठीक है। 40 किलोमीटर गया, फिर पश्चिम की ओर घुमा और 20 किलोमीटर गया। अब देखो, पश्चिम दिशा इस साइड में है और इस साइड में घूम के वो कितना जा रहा है? 20 किलोमीटर। तो ये लो, ये 20 किलोमीटर यहाँ तक, क्योंकि पूरा कितना है? ये 60 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर थोड़ा कम ही होगा। यहाँ पूरा तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये पूरा 60 किलोमीटर है, तो यहाँ तक तो 60 हो गया था, इसलिए 20 थोड़ा कम कर दिया। वह आरंभिक स्थल से कितनी दूर है? अब आरंभिक स्थल कहाँ था? ये था। इससे ये दूरी बतानी है कि ये दूरी कितनी है, ठीक है। ये दूरी हमें बतानी है, आरंभिक स्थल से दूरी क्या है। आरंभिक स्थल से दूरी बतानी है ये वाली, तो ये वाली दूरी बता देते हैं अभी। देखो ये, अब देखो कि ये दूरी कैसे निकलेगी। अगर यहां से हम क्या करते हैं, अल्टीट्यूड डाल सकते हैं, ऐसे लंब जिसे कहते हैं, हम लंब डाल दिया, ये है ना, ये ऐसे, ताकि ये इसके बराबर हो जाएगी। ये अगर 40 है तो ये भी कितनी हो गई? 40 हो गई। ऐसे ये 90 डिग्री का कोण होता है, और यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का कोण है यहाँ, ठीक है। ऐसे मैंने डाल दिया समझाने के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा यूं तिरछा दिख रहा है ना, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब सही है। तो ये एक है लंब, है ना, 90 डिग्री के कोण में। कुल मिला के ये 40 है, तो ये भी अब 40 ही हुई। अच्छा, ये पूरी कितनी थी? पूरी थी, गया था स्टार्टिंग में, तो ये पूरी जो थी वो कितनी थी? 60 थी, ठीक है। और ये अगर 20 है तो ये भी 20 हुई, इसका मतलब ये कितनी हुई? 40 किलोमीटर हुई। ऐसे ये 40 है तो ये भी 40 हुई, और पूरी अगर ये 60 है, 60 में से ये 20 है तो ये भी 20 हुई, तो 60 में से मैंने 20 माइनस की तो ये 40 आ गई। हाँ, ये 40 है, ये भी 40 है, इसको मैं ए नाम दे दूं, और इसको बी सी डी और ये ई नाम दिया। तो ए का स्क्वायर जो होगा वो ए डी का स्क्वायर प्लस डी बी ई का स्क्वायर, ऐसे करेंगे। मतलब अगर कर्ण स्क्वायर निकालना है तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर करेंगे। तो आधार स्क्वायर 40 का स्क्वायर प्लस लंब है वो भी 40 का स्क्वायर है, तो 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर करेंगे, तो 1600 प्लस 1600, और ए का स्क्वायर बराबर कितना आया? 3200, ऐसे आया। तो ये ए का स्क्वायर आया, तो ए बराबर कितना आया? हाँ, इसका अंडर रूट ले लेंगे 3200, ठीक है। अब देखो, मुझे 3200 ए, अगर ए ही जो है वो 40 अंडर रूट 2 लेता हूँ, अगर ए बराबर कितना लो? 40 अंडर रूट 2, तो ए स्क्वायर बराबर कितना होगा? 40 का स्क्वायर तो 1600, अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2, तो ये हो रहा है 3200, ऐसे। तो ए का स्क्वायर 3200 मिल रहा है, वो मुझे ऑप्शन ए से मिल रहा है, इसलिए ये ऑप्शन ए सही है। नहीं तो इसका फैक्टर कर दो तो भी आ जाएगा 3200 का वर्गमूल, या फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर 40 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 40 का स्क्वायर तो 1600, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, 1600 गुणा 2 करेंगे तो 3200 हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है, ऐसे।